इस चैनल का खासियत है दोस्त, मानव हृदय, मस्तिष्क, नर जननांग, मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यह सभी के सभी इस चैनल पर आप लोग को वीडियो अवेलेबल है। आप उसको जाके देख सकते हैं इस चैनल पर। आने वाले में नेफ्रॉन, न्यूरॉन, पाचन तंत्र, डीएनए, रक्त से संबंधित, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये सब का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन सांस के रूप में अगर लेंगे ना तो वह भारी होता है, वह फेफड़ा पे जाके धप धप मारेगा, फेफड़ा को क्या करेगा, अवरुद्ध बना देगा, घायल बना देगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए हम शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन लेते हो नहीं लेते हैं। उस ऑक्सीजन देखिए ना, हम लोग हवा लेते हैं, उस हवा में ऑक्सीजन रहता है, अंदर जाता है, क्या करता है, अंदर जाता है, और उस हवा के साथ उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, हीलियम गैस रहता है, उसको पीना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकल जाता है। तो हम शुद्ध क्या लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। उसमें क्या मिक्स रहता है, यह देखिए ना, नाइट्रोजन मिक्स रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहेगा, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है, मिक्स रहता है। आईसीयू में जो वेंटिलेटर होता है ना, सिलेंडर गैस ऑक्सीजन का, उसमें हीलियम गैस मिलाया रहता है। क्या मिला रहता है बाबू, हीलियम गैस। क्या रहता है, हीलियम। वो ऑक्सीजन प्योर नहीं होता है, और प्योर ऑक्सीजन क्या होता है बाबू, भारी होता है। क्या होता है, क्या होता है दोस्त, तो ऑक्सीजन गैस भारी होने के कारण डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, उसमें कोनो ना कोनो गैस क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जय हिंद दोस्तों, CSK में आप लोग को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है रिस्पायरेशन, श्वसन। यह क्वेश्चन जो है मतलब रिस्पायरेशन, इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। इसमें हम लोग श्वसन दर हमारा कितना है, स्तनधारियों का श्वसन क्या होता है, कीटों का श्वसन क्या होता है, जलीय जीवों का श्वसन क्या होता है, सीखेंगे। श्वसन का कितना अंग है, सबके बारे में सीखेंगे। हिचकी क्यों आती है, आईसीयू में भर्ती होने के बाद वेंटिलेटर उसमें प्रयोग करते हैं तो उस ऑक्सीजन में कौन सी गैस मिलाया जाता है, क्यों आईसीयू में ही भर्ती करते हैं, जनरल वार्ड क्या है, ये सब श्वसन से संबंधित टॉपिक है। इसको बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको सीखेंगे। देखिए, अगर 10वां क्लास के स्टूडेंट हो तो इससे कम से कम 2, 4, 5 नंबर क्वेश्चन ऐसे बनता है, और श्वसन का चित्र बनाने के एग्जाम में आता है जो 5 नंबर आता है। इंटरमीडिएट के लिए आवश्यक है और सबके लिए अति आवश्यक है। नहीं भी पढ़ रहे हैं तो श्वसन के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो हम एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानकारी सीखते हैं कि श्वसन में सबसे पहले आता क्या है। हम लोग को पढ़ना है श्वसन तंत्र, रिस्पायरेशन सिस्टम। क्या पढ़ना है दोस्त, तो रिस्पायरेशन सिस्टम जो होता है, तो श्वसन को पहले समझ लेते हैं। श्वसन, सांस लेने को श्वसन कहते हैं। सांस लेने को क्या कहते हैं, श्वसन। और इसमें क्या क्या आती है, ऑक्सीडेशन आता है। देखिए, सांस जब लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन आता है। उसके बाद ऊर्जा होता है, उष्मा होता है। तो ऊर्जा कैसे होता है, उष्मा कैसे होता है, हम सांस लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है, और सांस लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। देखिए, हमारा शरीर 2 परिस्थिति में गर्म होता है। पहला परिस्थिति सांस लेते हैं तब, और दूसरा परिस्थिति जब ब्लड चलता है तब। यही कंडीशन है कि मरने वाले लोग, जब लोग की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका सांस बंद हो जाता है और उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, बंद हो जाता है। इसलिए जो लोग मर जाते हैं उसका शरीर क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, एक टॉपिक समझ लिए कि नहीं समझ लिए। मरने के बाद ठंडा शरीर क्यों हो जाता है। उसके बाद देखिए, उष्मा कब निकलेगा हमारे शरीर से, एक सांस लेंगे तब, छोड़ेंगे तब, और दूसरी परिस्थिति में जब ब्लड चलेगा तब। उसके बाद है कैटाबोलिक, अपचाई। तो यह देखिए क्या होता है, कैटाबोलिक के मतलब होता है टूटना, और दूसरा होता है एनाबोलिक मतलब जुड़ना। तो श्वसन एक कैटाबोलिक अभिक्रिया है, रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो होता है ना, C6H12O6, जो ये टूटता है तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में और 6 मोल जल में टूटता है, और प्लस ऊर्जा टूटता है। कितना, 2830 किलो जूल ऊर्जा में टूटता है। तो कैटाबोलिक के मतलब क्या होता है, टूटना। कैटाबोलिक के मतलब क्या होता है, तो श्वसन में यही रिएक्शन क्या होता है, श्वसन में इसी समीकरण को लिखा जाता है। जब ग्लूकोज टूटता है
तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद श्वसन अंग क्या होता है। देखिए स्तनधारी जो होते हैं, जिसे जानवर, मनुष्य, मैं आप लोग को उस वीडियो में बताया था कि स्तनधारी का मतलब क्या होता है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्तनधारी जो सांस लेते हैं उनका श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। देखिए 90% दोस्त क्या होता है, स्तनधारियों का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। क्या है बाबू, फेफड़ा। देखिए दोस्त स्तनधारियों का श्वसन अंग फेफड़ा है। यहाँ पे बच्चे क्लास ले रहे हैं इसलिए इन लोग से थोड़ा सा बोल के पढ़ा रहे हैं। देखिए तो हम अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ना, अधिकतर दोस्त लोग कि स्तनधारी है, हम लोग नाक से सांस लेते हैं। हमारा श्वसन अंग क्या है, नाक। अरे नाक श्वसन अंग थोड़ा है, नाक एक रास्ता है। नाक क्या है, नाक एक रास्ता है। देखिए नाक एक रास्ता, यहाँ से सांस आती है और यह है फेफड़ा। यह क्या है, दो फेफड़ा है। यहाँ पे हवा आती है, यहाँ पे जाके क्या होता है, एलओई जो होता है ना, इसमें जाके ऑक्सीजन मिलता है और इसे शरीर में जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, ब्लड के चलते कैसे कैसे होगा आगे बता देंगे इसी वीडियो में। तो फेफड़ा, तो स्तनधारियों का, मानव का श्वसन अंग कौन होगा, फेफड़ा। यह आपके एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ लेता है। इसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, बनता है, पूछता है, पूछेगा, मैं उसको भी आपको डीप करते चला जा रहा हूँ। जलीय जीव किसे सांस लेते हैं, गल्फर से। किससे सांस लेते हैं बाबू, मछलियाँ किससे सांस लेती है, मछली जिससे सांस लेती है उसको क्लोम कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में गिल्प कहते हैं, और भोजपुरी में, उर्दू में गल्फर। गल्फर उर्दू शब्द है। गल्फर कौन शब्द है बाबू, उर्दू शब्द है। उसके बाद मेढक। मेढक में देखिए, मेढक में 3 गो होता है। मेढक जब छोटा होता है ना तो उसको टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, और तब वह सांस लेता है तो वह गिल्स लेता है। किसे लेता है, और जब जवान हो जाता है, जवानी उसका उछाल मारने लगता है मेढकवा को, तो 2 बार सांस लेता है, एक फेफड़ा से और एक त्वचा से। तो फेफड़ा से कब लेता है, जब मेढक मिट्टी में रहता है। किसमें, किसमें, तो त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, और जब जमीन पर रहता है, मिट्टी में मतलब समझते हो नीचे, और जमीन पे रहता है तो किसे लेता है, फेफड़ा से। किसे लेता है दोस्त, तो मेढक का श्वसन अंग कितना हो गया, 3। कितना हो गया, जब छोटा बच्चा रहेगा, देखिए बाबू छोट मेढक लीजिएगा ना, एकदम बच्चा छोटा सा, तो मछली मेढक में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम रहेगा। आप उसको ले आकर पोसिएगा, जब बड़ा होगा 16 मेढक निकल जाएगा। अब क्या कीजिएगा, उसको आलू चप तो बनाइएगा नहीं। अब देखिए तो ये मेढक हो गया, स्तनधारी हो गया। उसके बाद कीट का होता है ट्रैकिया। कीट का क्या होता है बाबू, यही है ट्रैकिया। ये जो है ना सी आकार के, इसी को ट्रैकिया कहते हैं। कीट लोग डायरेक्ट इसी से सांस लेते हैं, ट्रैकिया से। किसे सांस लेते हैं, ट्रैकिया। या एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन इससे पूछता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को ब्रीथिंग के बारे में समझ लेते हैं। हम लोग कितना लेते हैं सांस और कितना सांस लेते हैं। सबसे पहले देखिए बाबू, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, देखिए ब्रीथिंग में क्या होता है, श्वासोच्छ्वास। यहाँ पे ब्रीथिंग में क्या होता है, अंदर सांस लेना को इंस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब हम सांस लेते हैं जैसे इसे, तो ये हो गया इंस्पायरेशन। और जैसे छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, तो वह हो जाता है एक्सपायरेशन। क्या होता है दोस्त, तो इंग्लिश मीडियम इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, और हिंदी मीडियम में अंदर लेना और बाहर छोड़ना। अंदर लेना, बाहर छोड़ना। तो देखिए अंदर कौन कौन गैस लेते हैं हम लोग। अंदर अभी सांस ले रहा, तो हवा अंदर घुस गया, तो इस हवा में क्या है, वायुमंडल का हवा है ना, तो वायुमंडल में क्या होता है दोस्त, 78% नाइट्रोजन होता है। तो 78% नाइट्रोजन हमने सोख लिया। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, 20.8, लगभग 21%, तो इसने हमने खींच लिया। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, सब ले लिया। अब जैसे इसमें ले लिया, अब छोड़ रहा है, ऐसे छोड़ दिए, तो बाहर कितना निकला, यह सेम निकल गया। यह क्या हो गया, सेम निकल गया। ऑक्सीजन कितना गया था अंदर, 17%, 21%, निकला कितना, 17%। 4% इसमें क्या हुई, कमी हुई, 4% पर। और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 1% से बहुत कम था, तो कितना निकला, 4%। तो इसमें 4% क्या हो गया, बढ़ गया। तो यह एक मेन टॉपिक है दोस्त। देखिएगा कि सांस जब हम अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 1% से बहुत कम होता है, लेकिन छोड़ते हैं तो कितना परसेंट होता है, 4% होता है।
और इसे बताएंगे कैसे निकलता है, इसको कौन बाहर करता है। तो यह हो गया हमारा। अब देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसको समझा रहा हूं। अब देखिए अब हम लोग को श्वसन तंत्र पे चलना है। देखिए श्वसन मतलब सांस लेना, श्वसन मतलब सांस लेना, और तंत्र मतलब होता है मशीनरी, मशीन। तो जिस मशीन से, अब तंत्र का मतलब क्या होता है, मशीन, उसमें मशीन होगा, वो उसको क्या करेगा, कुटाई छटाई सब करेगा ना, सब मशीन में ऐसे नहीं होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं एक एक करके। तो श्वसन में सबसे पहले होता है, इसको हम इस स्टेप को समझेंगे। एक नंबर होता है नासा छिद्र। क्या होता है बाबू? नासा छिद्र। नाक जो हमारा होता है ना बाबू दोस्त, यह नाक जो है यह श्वसन तंत्र नहीं है, श्वसन अंग नहीं है। यह श्वसन क्या, यह श्वसन क्या है, श्वसन मतलब हवा लेके जाने का, सांस लेने का एक मार्ग है। नाक क्या है? ऑक्सीजन लेके जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आने का क्या है, एक रास्ता है। अब इसको दब दीजिएगा, तो इसमें मुंह में से ले सकते हैं ना। तो एक होता है नासा छिद्र। यह जो नाक होता है ना, इसको कहते हैं नासा छिद्र। नाकवा के अंदर बाल होता है, नाका के अंदर क्या होता है, उसको कहते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र में बाल होता है। वह बाल क्यों होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें धूल कण चलाता है, तो बालों क्या करता है, धूल कण क्या करता है, रोक लेता है। क्या करता है दोस्त? रोकता है। तो यह हो गया नासा। दूसरा होता है नासा कपाट। क्या होता है दोस्त? नासा कपाट। दूसरा होता है हमारा नासा कपाट। तो देखिए यह क्या करता है, मान लीजिए यहाँ अंदर से कोई कचरा गया, जिसे हम लोग सांस लिए, तो यह वायुमंडल में बहुत कचरा ना है भाई, धूल कण है, अंदर चले जाते हैं। तो यह देखिए यह नासा कपाट है। क्या है बाबू? यह इसमें मारने से चोटों बड़ा तेज लगता है, एकदम आदमी थोड़ा सा नहीं होता है, चिहुक जाता है, इसे विचित, अरे बाप रे, आँख से आंसू आने लगता है। तो नासा कपाट में क्या होता है, अंदर नासा कपाट जो होता है, यह जो जिससे माने बाल से, इसके अंदर जो बाल होता है उससे कचरा नहीं रोकते हैं, तो वो चलाता है नासा कपाट में। किस में चलाता है? और वहां जाता है तो चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। वहां क्या बन जाता है बाबू? तो उस चिपचिपा पदार्थ को म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस। और वही क्या होता है, म्यूकसवा इकट्ठा हो जाता है ना, तो क्या करते हैं बच्चे सब निकालते हैं, जिसको नकटी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या वही सूख जाता है। देखिए ऐसे लगता है ना कि सर्दी हुआ है, नाक में लगे ना, तो यहाँ पे ये नासा कपाट पर चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको भोजपुरी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन वहीं जब सूख जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, इसे घुसा के निकालते हैं, सोजो निकल, सोजो निकल, ऐसे। तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नकटी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वह सब सांस में नहीं जाके नासा कपाट में रहता है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए तो ये हो गया नासा कपाट। उसके बाद ग्रसनी। देखिए यह जो ग्रसनी होता है ना, यह अंडरवा होता है। कहाँ पे होता है? यहाँ पर। कहाँ पे होता है? यहाँ नहीं, यहाँ अंडरवा होता है। तो इसमें क्या होता है, इससे हवा और भोजन दोनों जाता है। जैसे एक बार नाक बंद कर लीजिए, हवा जा रहा है ना, हवा आता भी है और हवा जाता भी है मुंह से, तो यही होता है ग्रसनी। उसके बाद आता है हमारा लेरिक्स। क्या आता है बाबू? जिसको हम कहते हैं, लेरिक्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं बाबू? वॉइस बॉक्स। इसको क्या करेंगे, अगर देखिए यह यहाँ पे होता है, इसको बंद करने से आवाज नहीं निकलेगी, आवाज नहीं निकलेगा। अगर कस के टेटुआ दबा दीजिए ना, तो चिकनो हो जाएगा बेचारा। तो इस लेरिक्स को क्या कहते हैं? स्वर तंत्र। स्वर मतलब होता है मधुर आवाज, सारे ग म प ध नि, ऐसे स्वर निकलता है एक प्रकार। तो ये हमारा होता है मधुर आवाज। क्या होता है दोस्त? मधुर आवाज होता है। देखिए तो यह वॉइस बॉक्स इसको कहते हैं। लेडीज को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। यह कहाँ पे होता है? यहाँ पर होता है। कहाँ पे होता है? चलिए तो श्वसन तंत्र के 4 भाग जान लिए। पहला नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनिंग अंदरवा होता है जिसमें भोजन भी रहता है। उसके बाद लेरिक्स यहाँ होता है। 4 को जान गए ना? अब उसके बाद जो 4 को जानेंगे वो फिगर से जानेंगे, इसमें कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है। अब यहाँ पे है ना, इसमें क्या होता है कि टिटुए दबा देना, इसे यहाँ पे नस होता है, दाब बेचारा मर जाएगा, वो भोजनो नहीं जाएगा, उसका आवाज निकलेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में से होता है ना, तो जैसे बेबी स्वीट हार्ट, तुम्हारा देख के ओह कितना सुंदर गर्दन है, एकदम डियर की तरह, हिरन की तरह, थोड़ा टेटुआ दबा दो, सब बेबी के हिरन निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर 5 नंबर में ट्रैकिया। क्या पढ़ेंगे दोस्त? तो देखिए यह ट्रैकिया होता है। यह ट्रैकिया सी आकार का होता है। क्या होता है बाबू? सी आकार का होता है। देखिए इस
ट्रैकिया को सी शेप कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज का मतलब होता है कोमल हड्डी। क्या होता है दोस्त? कोमल हड्डी। सी शेप मतलब सी का आकार का है कि नहीं है? सी शेप कार्टिलेज। क्या है नाम है वो? सी शेप कार्टिलेज इसका नाम होता है। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, कीट जो होता है ना, अभी पढ़े हम लोग, किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से। किससे सांस लेते हैं? और यह ट्रैकिया जब आगे चलता है, जिसको हम श्वसन नली कहते हैं, यही जो देखिए नाक से जुड़ा होता है, यह लंबा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से लेके कहाँ तक है? यहाँ तक है। अब यह आगे चलता है तो ब्रोंचाई में बदलता है। किस में बदलता है? अब ये ब्रोंचाई क्या है? जब ट्रैकिया नली, श्वसन नली आगे चल के दोनों फेफड़े में दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम ब्रोंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए तो एक यहाँ बट गया, एक यहाँ बट गया ना, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंचाई। क्या कहते हैं? ब्रोंचाई। फिर समझिए, जब ट्रैकिया नली, श्वसन नली आगे चल के दोनों फेफड़ा में दो भागों में बढ़ जाता है, उसे हम ब्रोंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ब्रोंचाई। और एक ब्रोंचाई में से अनेक ब्रांच निकला जाता है, शाखा, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंचाइलोलेस। क्या कहते हैं? ब्रोंचाइलोलेस। ब्रोंचाइलोलेस ये हो जाएगा। देखिए तो एक में से कितना निकला? अनेक निकला कि नहीं निकला है? तो ये ब्रोंचाइलोलेस हो गया, ई वाला हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद होता है अलवीली। क्या होता है दोस्त? अलवीली। अलवीली क्या होता है? खूब ध्यान से देखिएगा। यह जो है ना, यह अलवीली है। यह क्या है? अलवीली। अब इसका काम क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं ना, तो यह सांस के रास्ते पूरा यहाँ पे जो मतलब कि हवा होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब इसमें आ जाते हैं। एलवी में किस में आते हैं बाबू? किस में आते हैं? कोरोना काल चल रहा था ना अभी, तो कोरोना काल में सब कोरोना यहीं पे आके फंस जा रहा था, यहीं पे आके फंस के जाम कर दे रहा था, और सांस लेना समझ में आ रहा है नहीं? इस एलवीली में कोरोना के जितने कीटाणु थे ना, इसी में आके फंस जा रहे थे और इसको जाम कर दे रहे थे, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती थी और कोरोना के मरीज मर जाते थे। कोई दिक्कत? समझे ना बढ़िया से? तो यह इसी में लेते। अब देखिए खूब ध्यान से, एलवीली के बाद क्या होता है? अब यहाँ पे रहता है ब्लड। यहाँ पे क्या रहता है दोस्त? ब्लड। क्या रहता है? और उस ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। खूब ध्यान से देखिएगा, ब्लड में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। इसका काम देख लीजिए क्या होता है। इस ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। क्या रहता है? और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड क्या होता है? लाल होता है। अब यह क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड यहाँ से ऑक्सीजन लेके, यहाँ से ऑक्सीजन लेके फर्द क्या करता है? पूरे शरीर में फैल जाता है। कुछ का को तू ले लो, तू ले लो, तू ले लो, हाथ के पैर, हाथ के पैर, हाथ के पैर, माथा, दिमाग, नस, तू ले लो, सब बांट देता है। सब क्या करता है? ऑक्सीजन को एलवीली में से कौन लेके जाता है? तो ब्लड। अब ब्लड में कौन? तो हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन को परिवहन भी कहता है। गैसों का, शरीर में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो हीमो। एक जीके भी बन गया आपका, समझ में आ रहा है ना? ये भी क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे ब्लड रुका रहता है। आया 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 लेके तुरंत ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, पैर को, हाथ को, गोड़ को, पेट को, पथरी को, हैन को, किडनी को, लीवर को, सबको दे देता है। आज देखो करता क्या है? दे देता है। आज जैसे देख के कहता है कार्बन डाइऑक्साइड खलिया गया, उसको दो। अब फट कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चल देता है। किसको लेके चल देता है? ले आके कार्बन डाइऑक्साइड को कहता है में ठू देता है। लो अपन कार्बन डाइऑक्साइड को लिया के दोस्त है में ठू देता है। एलवी में, किस में ठू देता है? अब देखो अभी निकलता कैसे है? ये निकलता है। अब एलवीली में से क्या करता है? यहाँ पे नीचे, यहाँ पे डायफ्राम लगा रहता है। क्या लगाता है? डायफ्राम। यह ऊपर नीचे होते रहता है। तो जब यह ऐसे होता है तो हम सांस लेते हैं। जैसे अब छोड़ते हैं तो पेट निकल जाता है, देखते हो ना? देह डोरा पेट बोरा जैसे, तो ये 2 किलो पहले बाहर भी निकल जाता है। अभी तो डिलीवरी वाला औरत कैसे लेती है देखते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा इसको समझ लीजिए। तो यह डायफ्राम क्या करता है बाबू? यह ऊपर होता है ना, तो इसको दबाव देता है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत लेकर फट दे बाहर निकल जाता है। खत दे 1 किलो बाहर निकल के जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 किलो बाहर फट दे निकल जाता है। अब देखिए क्या होता है दोस्त, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, खूब ध्यान समझिएगा, किसी का एक्सीडेंट होता है तो ना हाथ टूटता है, ना पैर टूटता है, ना खून निकलता है, फिर भी वो मर जाता है। उसका डायफ्राम क्या होता है बाबू? टूट जाता है।
तो ये बात बताइए, डायफ्राम जब टूट जाएगा तो ऊपर ठेक लेगा, तो जब ऊपर ठेक लेगा तो हवा निकलेगा, जब हवा निकलेगा नहीं तो हवा जाएगा भी नहीं, तो जब जाएगा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो लोग मर नहीं जाएंगे। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कंडीशन आता है डिलीवरी वाला औरत लोग को, बाप रे ही यहाँ बाबू रहला, क्या रहता है वो बाबू तलने रहला, मान लो 2 किलो 3 किलो 4 किलो के निकल रहा है सब। अब समझने वाली बात है, तो उसको कैसे कौन रक्षा करता है, उसको सांस नीचे ऊपर नीचे कौन करता है, तो उसका डायफ्राम जैसे बाबू रहता है ना तो इनका ऊपर सटाया रहता है, तो वह औरत का जानते हो डिलीवरी वाला औरत का कौन काम करता है, फसली काम करता है। कौन काम करता है? फसली। और उसका फसली टूट जाए तो वो मर जाएगा। डायफ्राम का काम कौन करता है, साइड में फसली जो होता है बात देखो ना, वह उसका काम करता है। कोई दिक्कत? तो इसके जगह पर कौन काम करता है, डिलीवरी वाला औरत लोग का फसली बाता, वह क्या करता है, इसका काम करता है। अगर बातवा टूट जाए, लइकवा हियाँ ठेल बा, इसको अब लइका हो जाता है, मान लीजिए पेटवा इतना का है, उसमें 2 किलो सोच आटा रहता है, 1 किलो मान लो खइबो करती है, ठूस ठूस के कहाँ जाएगा, तो ये डायफ्राम इधर 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 करना ही नहीं देता है, उसको एकदम साइलेंट मूड में रखता है सब। तो ये समझ लीजिए, यह समझ गया है दोस्त, डायफ्राम क्या है, समझ गया है ना, कोई दिक्कत? तो यह हमारा हो गया। अब हम लोग चलेंगे हिचकी क्यों आता है। गांव में लोग कहते हैं, बाप रे याद करत रलसिया, ए साढ़ देवता बछिया देवी याद करत रलिया, हिचकी क्यों आता है, उसको हम लोग सीखेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक टॉपिक को सीखेंगे हम लोग। हिचकी क्यों होता है, क्या आता है बाबू? तेरे को हिचकी लगी तो मैं क्या करूं। अब देखिए कितना हिचकी क्यों आता है। देखो बाबू, यहाँ जो होता है ना, यहाँ दोनों भाग में बट रहा है ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यह हमारा मुंह है, तो मुंह से बाबू, मुंह के नली है, मुंह से भोजन भी जाता है, मुंह से हवा भी जाता है, जाता है ना। तो देखिए दोनों का रास्ता सेम है, और बीच में यहाँ पे एक मसल्स होता है, मान लीजिए इसका नाम है इपिग्लोटिक्स। क्या नाम है बाबू? यह क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। तू होने जा, तू इधर जा, ए लड़की इधर बैठो, और तुम इधर बैठो, तू लड़का मत बैठो, तुम लड़की मत बैठो। समझ में आ रहा है ना? यह बीच के असिस्टेंट का काम करता है। अब देखिए इस नली से मुंह से भोजन भी जाता है, मुंह से सांस भी जाता है, और इस सबका कंट्रोल कौन करता है? दिमाग। कौन कंट्रोल करता है बाबू? कौन करता है बाबू? दिमाग। अब देखिए दिमाग कैसे कैसे इसको कंट्रोल करता है। तो अब क्या होता है, जैसे भोजन आता है ना, इसे हाथ ला के तो फट दे, हाथ कहता है, आँख कहता है मस्तिष्क से कि भोजन जा रहा है, तो मस्तिष्क तुरंत कहता है हाई भोजन रास्ता है, इधर खुल जाओ, तो भोजन सर्द इधर चल जाता है। जैसे सांस लेते हैं तो तुरंत दिमाग से जाकर कहता है हवा घुसता, दिमाग कहता है हवा घुसता, अब इसको कहता है तू इधर हो जाओ, तो क्या करता है, इधर खुल जाता है और इधर हो जाता है, इधर खुल के और इधर क्या कर देता है, बंद कर लेता है। दोनों का रास्ता सेम है ना। अब इधर हवा चलाता है। अब हिचकी आने के देखिए क्या कारण है, हिचकी आने का क्या कारण है, इसको समझ लेते हैं। यह मान लीजिए ऐसे है, यह कैसा है, ऐसा है, और यहाँ से बंद है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे कोई खाना खाता है और किसी के याद में रहता है, याद तेरी आती है मुझे बड़ा सताती है। अब जब वो याद करता है खाना का, दिने मेरे जान लेके जाती है, खाते रहता है। अब उतना देर उसका दिमाग काम नहीं करता है। खूब ध्यान से देखिएगा, उसका दिमाग कहाँ है, किसी के याद में। आईने से भोजन जाता, फट आँख कहता है भोजन गई, ससुरा पहचान में नहीं कर रहा है, मस्तिष्क पहचान नहीं रहा था। तो मस्तिष्क जब पहचानेगा तो हम इसको बोलेंगे खोलने के लिए। शरीर पर सभी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क करता है। तो जब तक मस्तिष्क नहीं कहता है कथिया होता है, मस्तिष्क पूछता है कथिया होता, क्या आ रहा है, हवा आ रहा है कि भोजन आ रहा है। अब ये मस्तिष्क से पूछता है, कौन पूछता है, एपिग्लोटिक्स पूछता है हवा आ रहा है कि भोजन आ रहा है। तो हवा मस्तिष्क बोलता है, तो इधर गेट खोल देता है, इधर क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, इधर चला जाता है हवा फेफड़ा में। और जैसे भोजन आता है तो इधर बंद कर देता है और भोजन इधर चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो पाचन में। अब देखिए, अब मस्तिष्क तो दूसरे में खोआ डूबा हुआ है, तो ये पूछता है कहाँ रहा है, तो अब मस्तिष्क डूबा है। तो अब क्या करता है, यह इधरे खुल जाता है, जिधर मर्जी उधरे खुल जाता है, जब उसको कोई नियंत्रण नहीं करेगा। मतलब जब लड़के को पता नहीं है कि हमको हम केकरा घर के हैं, हम किसका मौसा हैं, तो किसी के घर घुस जाइए। लड़की मत कहिए कि हम केकरा घर के हैं, सियान होगी तो कौन कही चलो हम रख रहे हैं। तो देखिए बाबू, अब ये भोजनमा इसमें चला आता है, भोजनमा
इसमें चला तो अब जैसे नीचे से फेंक लगा तो ओए तू नीचे है ना तारा सब ओ हट हट उसको मारता है, उसे क्या करता है बाहर करता है। ये तो रास्ता ना, ये हवा का रास्ता है। किसका रास्ता है दोस्त? हवा का। तो वही में जब वो मारता है तो अब हिचकी आता है। और सोचना कि नहीं हिचकी क्या होता है। अब जैसे वो मारता है और फिर देखता है यहाँ से मारता है तो अभी जैसे इधर आता है अब देखो सरकता कैसे है। ये तो हिचकी हो गया। अब किसी को सरकता है तो लार पोर सब फेंक देते हैं, नाक में हवा फेंक देते हैं। अब वो कैसे आता है देखिए यहाँ पे, देखिए तो ये कैसे होता है। लिसन इधर देखिए, यह क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब वो क्या करते हैं खा लेते हैं और हर भोजन में घुस जाता है। इसमें किस में घुस जाता है, किस रास्ते में, भोजन का इधर ना है, हर घुस जाता है यहाँ पर। अब ये ठेलता है कस के, तो अब जैसे कस के ठेलेगा तो नाक मार में मुंह में फेंक देते हैं। आता पानी पिला पानी पिला पानी पिला, समझ आ रहा ही नहीं आ रहा। और जब तक इसमें भोजन रहता है, लिसन डोंट लाफ, जब तक इसमें भोजन रहता है तब तक ये ठेले रहता है। सोच रहा तो लोग कहते हैं आंख लाल लाल मार देते हैं। तो अब उसके बाद भोजन निकलता है तो उसको कहते हैं क्या आता है, कस के सरकना। तो इसको गांव में लोग जानते कहते हैं कोई याद कर रहा था। देखिए ये सरकने से कोई याद नहीं करता, आप किसी को याद कर रहे थे। आपका दिमाग एक जगह नहीं था इसलिए हिचकी आता और इसलिए सरकता है। अगर आपका दिमाग एक जगह हो तो किसी को बुलाने से हिचकी नहीं आती है। आपका दिमाग दूसरे पर रहता है तो यह पूछता है एपिग्लोटिक्स कि हम किधर खुले। अब दिमाग तो दूसरा जगह है, ए माइंड कहाँ खुली कहाँ खुली, तो माइंड तो किसी के चक्कर में है। राधा आएगी, प्रेम जताएगी, कान्हा के पास आएगी, ससुर जो होता रहा आएगी। इस सतयुग है कलयुग है। आज के लड़के का जानते हो क्या कर रही है, साजन पहले था ना कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। आज के लड़के है साजन मेरा उस पार है, जल्दी आओ ना तो दूसरा तैयार है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग बचे कर रहिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको समझ लिए हिचकी वाला। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एलोई में आता है, यहाँ से कौन लेके जाता है, अभी इसके पहले बताए थे ब्लड। कौन लेके जाता है बाबू, ब्लड, ब्लड लेके आता है। चलिए यहाँ पे हमने ब्लड लिख लिया। और ब्लड में क्या होता है दोस्त, हीमोग्लोबिन। यह क्या होता है, लाल होता है ना। अब देखिए हीमोग्लोबिन का भी चक्कर चलता है किसी से, किसे चलता है, तो वह किसी चलता है, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका नाम क्या है, अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग चीज है दोस्त। यह हीमोग्लोबिन का चक्कर चलता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं में होता है, किस में होता है, धुआं में। तो इसलिए आप देखते हो गाड़ी जब चलता है ना, तो जब गाड़िया पूरा तब ढेर धुआं फेंकता है। तो हम लोग का मियाजा दुख किस तरह होता है ना, तो हम जैसे सांस लेते हैं यहाँ पे आता है, अंदर आता है इसमें एलुई में, और वहां से क्या करता है, अब देखो खूब ध्यान से, एलुई में जैसे वो आता है ना, तो यह हीमोग्लोबिन में क्या करता है, ऑक्सीजनमा को छोड़ देता है, इसके तरफ मोहित हो जाता है। बड़ा खचड़ा है इसका चक्कर, यहाँ से क्या करता है, इसके तरफ चला जाता है। वो क्या करता है जानते हो, इसको छोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर पूरे शरीर में फैला देता है। इसीलिए ज्यादा धुआं सूंघने से लोग को चक्कर आने लगता है। ज्यादा धुआं सूंघने से लोग को क्या होता है, चक्कर आता है। क्यों चक्कर आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के चक्कर किसे चलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कार्बन, यह ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों साथ में यहाँ पे आते हैं, तो ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरे शरीर में फेंकता है। तू ले लो, फेफड़ा, लीवर, किडनी सबको दे देता है, सारे शरीर में दे देता है। अब उस समय लोगों को क्या आता है, चक्कर आने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, हमको चाहिए ऑक्सीजन। अब कहने का मतलब यही होता है कि प्यार के नाव में छेद तबे हो जाला जब कोई प्रेमी या कोई प्रेमिका अपने सुंदर साथी से अपने प्रेमी को मिला देता है। अब मान लीजिए, मान लो चलता है ना, राम है ना सीता है। अब सीता से भी, सीता माने राम सीता नहीं, कलयुग वाली। तो ये बड़ी बदसूरत इनका सुंदर एगो फ्रेंड बा, इनका से मिला दिली। अब राम के डायरेक्ट कनेक्शन है में टक जाई, इधर चला आएगा। तो प्यार के नाम में उसी दिन क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, जब कोई लड़की अपने सुंदर साथी से उस लड़का को मिला देती है। तो समझ में आ गया ना। तो इसका चक्कर यहाँ से क्या होता है, छूट जाता है और यहाँ चलना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया ना। अब लोग आगे चलते हैं।
ये अब देखिए श्वसन दो जगह होता है। श्वसन कहाँ कहाँ होता है? दो जगह। एक फेफड़ा में और एक कोशिका में। अब देखिए फेफड़ा में जो श्वसन होता है उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? बाह्य श्वसन कहते हैं। और जो कोशिका में होता है उसको आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अब देखिए बाह्य श्वसन क्यों कहते हैं, आंतरिक श्वसन क्यों कहते हैं, खूब ध्यान समझिएगा। श्वसन दो प्रकार के भी हो गया, एक आक्सीय अनाक्सीय भी हम लोग पढ़े हो। अब देखिए बाबू, जब हम बाहर से हवा लेते हैं तो फेफड़ा में जो ऑक्सीजन जाता है वो कहाँ से जाता है? बाहर से, इसलिए इसको हम बाहरी श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत? और यहाँ से ऑक्सीजन कौन लेके पहुंचाता है कोशिका में? हीमोग्लोबिन, रक्त का हीमोग्लोबिन वह कोशिका में किसके पास लेके पहुंचाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे लेके पहुंचाता है? तो वह अंदर सब हो रहा है ना, इसलिए उसको आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? अब देखिए उसके बाद टाइडल वॉल्यूम होता है। क्या होता है बाबू? एक व्यक्ति एक बार में जितना हवा खींचता है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अब एक आदमी के एक बार में टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। कितना होता है? 500 ml। देखिए यह जो बोतल है ना 500 ml का, इसमें जितना हवा भरेगा ना एक आदमी उतना ही खींचता है हवा, यानी कि लगभग 500 ml हवा हम लोग खींचते हैं। इसमें जितना हवा भरा रहेगा उतना हवा हम लोग क्या करते हैं? खींचते हैं एक बार में। कोई दिक्कत? तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। कितना? कौन वॉल्यूम बाबू? कौन वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद देखिए उसके बाद आता है आईसीयू, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, सघन देख रेख हिंदी होता है आईसीयू की हिंदी। आईसीयू का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो, इंटरनल बीमारी हो, हार्ट के, ब्रेन के, ये सब नसें अवरुद्ध हो, तो उसको आईसीयू में भर्ती करता है। आईसीयू का मतलब होता है लास्ट, मतलब इसके बाद ना तो ये जिए जाएगा ना तो इसके बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और उसके बाद जनरल वार्ड होता है। क्या होता है बाबू? हॉस्पिटल में जाइएगा ना देखिएगा आईसीयू होता है और जनरल वार्ड। जनरल वार्ड में जो मरीज को रखा जाता है ना तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर रखा जाता है। O2 गैस का क्या रखा जाता है? सिलेंडर। O2 गैस का सिलेंडर। और O2 गैस को मास्क लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? O2 गैस का मास्क आईसीयू में भी लगाते हैं। किस में लगाते हैं? आईसीयू में। अगर ज़्यादा मरीज सीरियस हो तो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर क्या करते हैं? उसको डायरेक्ट नोक लगा के फेफड़ा में डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं? फेफड़ा में गिरा देते हैं। और वह उसे हम कहते हैं वेंटिलेटर। क्या कहते हैं? वेंटिलेटर। क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? तो अब देखिए खूब ध्यान से, आईसीयू में जो मरीज होते हैं वेंटिलेटर, उसमें जो गैस होता है वो ऑक्सीजन के साथ उसमें क्या मिला रहता है? हीलियम। क्योंकि हम शुद्ध ऑक्सीजन तो ले ही नहीं सकते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन भारी होता है, फेफड़ा पर जाके मारेगा, फेफड़ा को क्या करेगा? फ्रैक्चर बना देगा, तो आदमी मर भी सकता है। इसलिए उसमें कौन गैस भरा जाता है? तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा। तो वेंटिलेटर में जो गैस होता है वो ऑक्सीजन के साथ किसको भरा जाता है? हीलियम का। किसको भराता है बाबू? और नाइट्रोजन। उसके बाद देखिए पर्वत पर जो लोग चढ़ते हैं वो उनके पास जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर, किसे गैस का बाबू? ऑक्सीजन गैस का। उसमें क्या रहता है? तो उसमें रहता है ऑक्सीजन के साथ क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस। क्योंकि जितने ऊपर जाएगा वायुमंडल आएगा, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? तो 78%। समुद्र में जाएंगे तो इसमें भी नाइट्रोजन ले लेते हैं। समुद्र में जो लोग जाते हैं कुछ चीज़ का खोज करने या पता लगाने या गोताखोर करने, तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर क्या करते हैं? इस पे बने रहते हैं। तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ क्या आता है? नाइट्रोजन। लेकिन समुद्र में ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या लगा जाता है? हीलियम गैस वाला सिलेंडर मिक्स करके जाया जाता है। यह हो गया हमारा श्वसन। श्वसन से संबंधित जितने भी टॉपिक है, अगर आप लोग को इससे और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ टॉपिक का विशेष हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। अभी इसके बाद पाचन तंत्र का वीडियो बनेगा, माने मनुष्य से जितनी भी जनरल संबंधित क्वेश्चन है, बायोलॉजी का, साइंस का, एक एक पार्ट का वीडियो इस पे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।